गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल व्लॉग विद दर्शना में। तो अभी मॉर्निंग के 6:30 बजे का टाइम है। बेटे का टिफ़िन रेडी है। बेटे के टिफ़िन में आज फ्राइड राइस बनाए हैं मैंने। तो मैं मॉर्निंग में जो टिफ़िन के लिए फ्राइड राइस बनाती हूँ, मैं सीधा कुकर में ही बनाती हूँ। तो ये बहुत ही ईजिली बन जाते हैं और बहुत टाइम भी नहीं लगता है। तो पार्थिल को फ्राइड राइस बहुत पसंद है, उसके फ्रेंड को भी पसंद है। तो फाइनली टिफ़िन रेडी है। और आज कुछ फ्रूट नहीं है तो कुकुम्बर दी है, आलू सेव है, केक है, बहुत गर्मी है तो नींबू शरबत है और पानी है। तो चलो पहले पार्थिल का टिफ़िन पैक करती हूँ, उसको छोड़ कर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी मॉर्निंग के 7:30 बजे का टाइम हुआ है। तो मुझे 7 से 7:30 आधा घंटा बीच में मिलता है। तो उसमें मैं रेस्ट करती हूँ, मोबाइल स्क्रॉलिंग करती हूँ, कुछ एडिटिंग का काम है तो वो करती हूँ। तो अभी 7:30 बजे पानी आ गया है तो आ गई हूँ पानी भरने के लिए। तो पानी के साथ साथ मैं छोटे मोटे काम भी कर रही हूँ, जैसे कि बर्तन चढ़ाना और टिफ़िन अपनी जगह पे रखना। तो जो कल लेके गया था वो आज वॉश हो गए हैं तो उसको अपनी जगह रख दूँगी और आज के टिफ़िन कल ले जाएगा। ऐसे ऑल्टरनेटिवली उसके टिफ़िन चलते हैं। तो कल वाले टिफ़िन सारे रख दूँगी और बस अभी इसके बाद बनाऊँगी चाय, क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम करना है। जो भी कल सामान लाई हूँ उसको अपनी जगह पे रखना है। लेकिन सबसे पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय एक मेरा टॉनिक है। मीन्स कि वो चाय पीने के बाद मुझे स्फूर्ति आ जाती है और काम स्पीड से होने लगता है। तो बस अभी मेहुल उठे ही है तो उसके लिए बनानी थी, तो अब मेरे लिए तो बनी ही थी। तो जब भी मेरे घर में चाय बनती है मेरे लिए बनती ही है। तो बस अभी चाय पीने के बाद लग गई हूँ काम पे। तो जो सामान था, मीन्स के बड़ा बड़ा जो पैक सामान रखना था वो तो मैंने कल ही रख दिया था। बस आज मुझे जो साफ़ करके रखना है वो सारा सामान है। तो सबसे पहले मैंने दाल और चावल को क्लीन करके दोनों को मिक्स करके खिचड़ी रेडी कर दी है। तो अभी ये खिचड़ी में मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, 3-4 महीने चलेगी। तो ऑयल क्या एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो बिगड़ता नहीं है कोई भी अनाज उसमें तेल लगाने से। तो मैंने उसमें ऑयल लगा दिया है। तो आधी डेली यूज़ के लिए किचन में रखूँगी और आधी रखूँगी स्टोर रूम में। तो आपको पता ही है हॉल में जो कपबोर्ड है वो मेरा स्टोर रूम है। तो बस अभी लाल मिर्च को भर दूंगी। तो मसाला और वेज कांच की बोतल में ही भरना है और दबा दबा कर भरना है। उसमें एयर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, जिससे वो खराब नहीं होते हैं। आप आटे के साथ भी ऐसा कर सकते हो। आटे को भी दबा दबा कर भरोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक बिगड़ते नहीं है और ना ही उसमें कीड़े लगते हैं। अब बारी है वॉशिंग पाउडर की। तो दोनों पाउडर मिक्स कर दिए हैं और बोतल में भर कर रख दूंगी। तो मेरा ये भी 3-4 महीने चलता है, तो मुझे 3-4 महीने रिलैक्स रहेगा। तो ये जो किचन के छोटे मोटे काम होते हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन ये करने ज़रूरी है। इससे ही हमारा किचन पूरा मैनेज रहता है। तो अभी आ गई हूँ किचन में ऑयल रखने के लिए। तो मैं ऑयल के ऐसे 12 पाउच का पूरा बॉक्स लेती हूँ। तो ये बॉक्स टूटा हुआ है तो उसको मैं पुराने बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये ऑयल का पाउच का पूरा बॉक्स मेरे 3-4 महीने चलता है। तो इसकी भी मुझे 3-4 महीने का रिलैक्स हो गया है। तो बस अभी ऑयल को रख देंगे और फिर रोटी का आटा भी खाली हो गया है तो उसको भी भर दूँगी। तो आटा चक्की में मैं 3-4 डब्बे भर कर रखती हूँ। तो बस अभी जैसे खाली होते जाते हैं वैसे भरती जाती हूँ। तो आटा भी मैंने भर दिया है। उसके बाद बड़ी बड़ी बोतलों में थोड़ा थोड़ा सामान बचा है तो उसको छोटी बोतल में शिफ्ट करूंगी और सब बड़ी बोतल्स को वॉश करने में डाल दूंगी। तो बस अभी दिवाली की सफाई भी धीरे धीरे स्टार्ट कर ही दी है, ऐसा ही समझ लो। क्योंकि बोतल जो भी खाली है और मीन्स के बहुत डस्टिंग वाली हो गई है, 1 साल से वॉश नहीं हुई है, वो सबको मैं निकाल ही रही हूँ। किचन नॉन मॉड्यूलर है तो गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मंथ में 2-3 महीने में एक बार क्लीनिंग भी ज़रूरी ही है। तो अभी कोई कोई सामान में मुझे कीड़े नज़र आ रहे हैं। तो अभी धूप अच्छी थी तो मैंने उसको धूप में डाल दिया है। फिर आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि कपड़े भी वॉश हो गए हैं तो उसको सुखा दूंगी। तो ये स्कर्ट मैंने वॉश किए हैं तो बिल्कुल भी कलर नहीं गया है और मीन्स के और शाइनिंग आ गई है और कपड़ा भी मोटा हो गया है। क्योंकि स्कर्ट मैंने आपको पता ही है कैसी जगह से लिया था, सब पड़े थे ऐसे ही उसी में से लिया था, तो वॉश करना भी ज़रूरी था। तो बस अभी सब स्कर्ट को वॉश किया है और आज मैंने पूरे बरोड़ा वाले कपड़े ही वॉश किए थे, नए वाले पूरे। तो बस अभी कपड़े
को सुखाऊंगी और फिर किचन में भी बहुत सारे बर्तन है तो उसको क्लीन करूंगी और फिर जाऊंगी नहाने और फिर बनाऊंगी खाना। तो फ्राइड राइस तो रेडी ही है, बस मुझे आज सिर्फ सब्जी रोटी बनानी है। आज मेहुल की बी शिफ्ट है तो उसको 2 बजे जाना है, तो उसको 12:30-1 बजे तक लंच चाहिए। तो चलो फटाफट से कपड़े सुखाते हैं, काम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे मैं शाम को। तो हेलो फ्रेंड्स, ग्रोसरी गई थी तो अभी डी मार्ट से कितना सारा सामान लाई हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ग्रोसरी से लाई हूँ मैं श्री हरि के मसाले। ये मसाले बहुत ही अच्छे आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने एक पाव भाजी का लिया है, एक पानी पूरी का लिया है और एक सेव उसड़ का लिया है। तो बस अभी थोड़े थोड़े ही मसाले मेरे पास बचे हैं, तो सोचा कि अभी फेस्टिवल भी आ रहे हैं तो लाके स्पेयर में रख दूँ, क्योंकि बार बार ग्रोसरी जाना भी मुझे जी पे आता है। तो एडवांस में ही ला के रख दूंगी तो काम आ जाएंगे। और लाई हूँ धनिया। तो अभी गर्मी है तो धनिया भी इतनी अच्छी नहीं आती है और थोड़ी महंगी भी है, लेकिन बस मुझे आज ग्रीन चटनी बनानी है, बेटे के लिए बर्गर बनानी है। तो मुझे और मेहुल को बर्गर नहीं पसंद है, तो मैं और मेहुल सैंडविच खाएंगे। तो चलो करते हैं डिनर की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आलू और प्याज लाई हूँ तो उसको अपनी जगह रख दूंगी। तो आगे वाले आलू है उसको मैं आज सैंडविच के लिए यूज़ करूंगी। और एक छोटे छोटे आलू भी मैंने कब से ला कर रखे हैं, सोचा कि कश्मीरी दम आलू बनाऊंगी, लेकिन उसका मुहूर्त ही नहीं आ रहा है। तो जो आगे वाले आलू थे बड़े बड़े वो मैंने ले लिए हैं, बस उसको बॉईल कर दूंगी। देखो वो उग गए हैं, मीन्स के ग्रो हो गए हैं, तो पुराने हैं। मैं मोस्टली 5 kg या 3 kg आलू साथ में ही लाती हूँ। तो बस अभी आलू को बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो मसाला दोनों का सेम बनाऊंगी। हमारा जो सैंडविच का मसाला रहेगा उसमें से ही बेटे के लिए टिक्की बनाऊंगी। तो बस आलू रखने के बाद आ गई हूँ दिया बत्ती करने के लिए। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक धनिया को क्लीन कर दूंगी। तो अभी गर्मी का मौसम है तो धनिया को बिल्कुल भी रख नहीं सकते हैं, दूसरे दिन एकदम मुरझा जाती है। तो कोई कोई काम ऐसा होता है कि हमें तुरंत ही करना पड़ता है। तो बस अभी धनिया क्लीन हो गई है, थोड़ी बैग में भर के रख दूंगी। तो जिपलॉक बैग में धनिया लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छी और फ्रेश रहती है। और आदि की हरी चटनी बना दूंगी। अब हम आलू का मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, फिर इसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे और फिर चॉप्ड की हुई ऑनियन और अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे और थोड़ी देर सोटे करना है। तो ये मसाला सैंडविच का ही है, तो मैं सैंडविच के मसाले से ही बर्गर की टिक्की बनाने वाली हूँ, क्योंकि बर्गर के बन सिर्फ 4 ही है और मुझे सिर्फ 4 टिक्की ही बनानी है। फिर इसमें मसाला करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, चीनी, थोड़ा स्वीट रहेगा तो अच्छा लगेगा मसाला, गरम मसाला। सबको अच्छे से मिक्स करना है और स्लो आंच पे प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक 2 से 3 मिनट सोटे करना है। तो अभी मसाला अच्छे से सोटे हो गया है, फिर इसमें हम आधा नींबू का रस डालेंगे। तो मैंने यहाँ एक छोटा ढक्कन नींबू का रस डाला है, मैं नींबू का रस निकाल के ही रखती हूँ। और फिर इसमें भर भर के धनिया डालेंगे, धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर इसमें आलू डालकर स्मैश करते जाएंगे। आप पहले से भी आलू को स्मैश कर सकते हो। तो अभी हमारा मसाला रेडी है, अच्छे से सबको मिक्स करना है और 1-2 मिनट आंच पे थोड़ी देर उसको पकाना है और फिर गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देना है। तो मसाला जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हरी चटनी बना लेंगे। तो चटनी थोड़ी स्पाइसी बनी है, लेकिन कोई नहीं, आलू का जो मसाला है वो इतना स्पाइसी नहीं है तो चल जाएगा। तो टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ आलू का मसाला ले लिया है। फिर इसमें हम 1 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर से बाइंडिंग अच्छी रहती है आलू की और हमारी टिक्की टूटेगी नहीं। फिर इसको फ्राई करना है, सेलो फ्राई करेंगे। और यहाँ मेरे पास 4 बन है तो मैं सिर्फ 4 टिक्की ही बनाऊंगी। तो भी टिक्की रेडी है और थोड़ा 2-3 चम्मच जितना ऑयल ले लिया है और इसमें हम टिक्की को सेलो फ्राई करेंगे।
टिक्की रेडी है। अब हम बर्गर के लिए रेड सॉस बनाएंगे। वैसे ये रेडीमेड भी मिलता है लेकिन घर पे भी बहुत इजीली बन जाता है। तो 1 चम्मच मेयोनीज लिया है, फिर इसमें आधा चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो आता है वो डालना है, और फिर थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालना है, और फिर टोमेटो केचप डालना है। आप सबकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना स्पाइसी खाना हो इस हिसाब से आप मसाले डाल सकते हो। सबको अच्छे से मिक्स करना है। तो रेडी है हमारा बर्गर का रेड सॉस। सबसे पहले बर्गर के बन को बटर में रोस्ट करना है। तो ये बर्गर इतनी टेस्टी बनी थी कि फिर मुझे लगा कि क्यों मैंने अपने लिए सैंडविच बनाई, क्योंकि ये मैं एडिटिंग खाने के बाद ही कर रही हूँ। तो ये बर्गर बच्चों को तो अच्छी लगती ही है, लेकिन साथ में बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई करना। हम काफ़ी टाइम बाहर खाते हैं बर्गर, तो मुझे और मेहुल को इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने ऑप्शन में सैंडविच बनाई है। लेकिन सही में घर की बर्गर बहुत ही अच्छी बनती है, और ये मसाला और जो घर पे हमने सॉस बनाया था उसका भी कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो अभी हमारे बन सीख चुके हैं। तो ये बन थोड़े पुराने हैं, मैंने डी मार्ट से लिए थे 2-3 दिन पहले। तो एकदम फ्रेश वाले नहीं है, वो तो टाउनशिप में मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टाउनशिप में बर्गर के बन नहीं मिलते हैं। तो फिर एक साइड मैंने मेयोनीज लगाया है, एक साइड रेड चटनी लगाएंगे, जो रेड मेयोनीज ही है वो। तो इसकी क्वांटिटी भी कोई फिक्स नहीं रहती है, आपको जितना पसंद हो इतनी क्वांटिटी से आप लगा सकते हो। और फिर टिक्की लगाएंगे। तो आप टिक्की भी ऐसा नहीं है कि मेयोनीज लगाया उस साइड लगानी है, आप रेड चटनी की साइड भी टिक्की लगा सकते हो। फिर मैंने यहाँ प्याज और टमाटर को राउंड शेप में काट कर लगाया है। आप इसमें केबीज है, कुकुम्बर है, वो भी लगा सकते हो। फिर इसमें हम एक साइड लगाएंगे चीज़ स्लाइस, और थोड़ा टोमेटो केचप डालेंगे, और थोड़ा इसमें काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। आप इसमें चिली फ्लेक्स है, ओरेगानो है, वो भी थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करना हो तो कर सकते हो। तो रेडी है बर्गर। तो बर्गर के बन मेरे पास 4 थे, तो अभी मैंने 2 बनाए हैं। 2 कल पार्थिल को टिफ़िन में दूंगी। तो कल का टिफ़िन का भी अभी से प्रिपरेशन हो गया है, और लुक इतना यम्मी आ रहा है, और टेस्ट भी बहुत यम्मी था फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करना। और फिर मैं बना रही हूँ मेरे लिए सैंडविच। सैंडविच और बर्गर का मसाला एक ही है, लेकिन सैंडविच बर्गर के आगे फेल है, इतनी बर्गर टेस्टी बनी थी। तो अभी हमारी सैंडविच भी रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए आज का डिनर करने के लिए। हस्बैंड की बी शिफ्ट है, तो वो 10:30 बजे आएंगे। तो उसके लिए गर्मा गर्म 10 बजे के अराउंड बनाऊंगी। तो किचन अभी क्लीन कर लिया है, क्योंकि आज रोटी के कुछ बनाना नहीं है, बस मुझे सैंडविच ही बनानी है, तो कुछ गंदा नहीं होगा। तो बस किचन क्लीन करने के बाद पार्थिल को थोड़ा पढ़ाऊंगी, क्योंकि बड़ौदा गए थे, तो 2-3 दिन का उसका थोड़ा स्कूल का और ट्यूशन का दोनों का बाकी है। तो चलो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।